Ethan, good morning. Let's start. 7:45. Let's start. Okay. We'll finish off regression today. आज 1.5 घंटे में regression खत्म हो जाएगा. Okay. All PPTs and everything is prepared. Everything is ready. Okay. Then another point is tomorrow your maths test. Agreed? कल maths का test है. पोर्शन पूरा सारे टॉपिक के नाम बता दो. जितना भी मैंने किया है सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लेके रिग्रेशन तक. Okay, everything, ratio, everything. Okay. अभी आ गया एग्जाम आ गया पोर्शन हो गया फुल पोर्शन. ओके फुल पोर्शन इन द सेंस मैंने जितना मैथ्स लिया है उतना फुल पोर्शन. ओके सो सिलेबस whatever taught maths taught by Disa sir including regression क्योंकि regression आज खत्म हो जाएगा अपना. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. ये कल क्या था उसका एक बार रिवाइज करते. एक स्लाइड को रिवाइज कर देते बाकी कुछ नहीं. Okay, let's start. Regression equation, it establishes mathematical relationship. Mathematical relationship मतलब कल बोला था वही है. Regression line x on y and there is another line called as regression line y on x. X on y, y on x. It helps to estimate, predict value of unknown variable. इसकी भी बात की अपन ने predict करते. मैंने आपके मार्क्स की बात की थी. आप एक कोई एक स्टूडेंट है उसने प्रिडिक्ट किया था 310 मार्क आएंगे. फिर एक्चुअल जब आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन. ओ ऑब्जर्वेशन कम भी हो सकता है, एक्चुअल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. एंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड your observed value is called as error or residue. Difference between observed, that is actual value, and estimated value is known as error or residue. How do you calculate? Estimate value minus observed value. फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं. एस्टिमेट पहला होता है, एक्चुअल बाद में आएगा. अगर एस्टिमेट कर रहे हैं आपके मार्क्स तो आज करेंगे, रिजल्ट कब आएगा? 2-3 महीने का 4 महीने के बाद आएगा. तो एक्चुअल और दैट इज ऑब्जर्व वैल्यू कम्स आफ्टर. जो पहले किया तो पहले, जो बाद में किया तो बाद. E minus O also can be called as. Error or residue can be positive or negative or zero. कोई डाउट होना नहीं चाहिए. कल का लेक्चर अगर अटेंड किया है तो ये इन डिटेल मैंने डिस्कस किया था. आगे regression line x on y is derived by minimizing horizontal distance. ये भी कैसे याद रखो? लाइन क्या है? x on y. लाइन इज x on y. वो नीचे डायग्राम में आएगा. x on y तो इट डिपेंड्स ऑन y. तो y एक्सिस होता है उस तरफ का डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है. And this is on x. पहला वाला on y, that is towards y axis. And on x axis नीचे होगा तो उसकी तरफ, that is called as vertical. Okay, vertical distance. इधर एग्जाम्पल था ये x on y है, on y towards y जाने का है, so horizontal distance. ये y on x है तो towards x axis. on x है, on क्या है वो देखने का. डिस्टेंस के लिए क्या देखेंगे? क्या ऑन में बोला है? ऑन वाई बोला है तो टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो ग्राफ से लेके एक्स एक्सिस तक हॉरिजॉन्टल हो गया. ऑन एक्स है इधर, ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस. ओके ये कल हुआ था ये अपना. आगे चलते हैं. अभी मेथड ऑफ फाइंडिंग रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज लीस्ट स्क्वायर. ये भी पॉइंट हुआ था. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दो लाइन आएंगे, एक एक्स ऑन वाई और दूसरा y on x. ना दोस्तों इधर एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं. ये क्या है? रिग्रेशन लाइन x on y will be x is equal to a plus by. a के जगह पे कोई कांस्टेंट आएगा, b के जगह पे भी कोई कांस्टेंट आएगा. आपको ना दो साइमल्टेनियस दो इक्वेशन दिए होंगे और उसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सॉल्व करके आपको a मिलेगा और सॉल्व करके b मिलेगा. समझा क्या बोल रहा हूं मैं? कितने इक्वेशन दिए होंगे? टू फाइंड रिग्रेशन लाइन x on y कितने इक्वेशन दिए होंगे? दो. साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को आता है.
साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने को आता है ना, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ए मिलेगा या वैल्यू ऑफ बी मिलेगा, दो में से एक मिलेगा, फिर सब्स्टिट्यूट दैट इन वन ऑफ द इक्वेशन, दूसरा भी मिलेगा. लेट्स से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया, आई एम सेइंग यू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, लेट्स अज्यूम ए कम्स एज 7, ए 7 आ गया और बी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके बी आ गया 4, अज्यूम ए 7 बी 4, तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन विल बी x is equal to, x का x ही रहेगा, x is variable always, is equal to a has to be replaced by its value constant 7 plus b की वैल्यू कितनी है 4y. समझ में आता है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इक्वेशन a plus bx नहीं लिखेंगे, x will remain x variable, y will remain variable, but a and b this two will be replaced by their values, पॉजिटिव नेगेटिव जो रहेगा वो वैल्यू से रिप्लेस करना है. क्लियर? आएगा बनाने को इक्वेशन, आज के एक्सरसाइज में आएगा ये. दो इक्वेशन दिए होंगे और बोलेंगे फाइंड रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो क्या करने का, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने का. क्या मिलेगा, इफ यू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन से वैल्यू ऑफ ए मिलेगी, फिर वैल्यू ऑफ ए सब्स्टिट्यूट इन वन ऑफ द इक्वेशन, यू विल गेट वैल्यू ऑफ बी एंड देन फाइनली द इक्वेशन. इक्वेशन कैसा रहेगा, x is equal to some value of a plus some value of b and y. x and y को उनके वैल्यू से रिप्लेस नहीं करना है, आप इक्वेशन लिख रहे हैं. ओके, तो x एंड y रहेंगे और दूसरा क्या है, रिग्रेशन लाइन y ऑन x. देखो इधर ना x ऑन y है, ये भी इंपॉर्टेंट है. रिग्रेशन लाइन x ऑन y है, x ऑन y, therefore it is x is equal to, and when regression line is y on x, it is y on x, therefore y is equal to a plus bx. इधर a plus by लेफ्ट हैंड साइड में, that is regression line x on y. ओके, तो a plus bx and y on x में y is equal to a plus bx. ये भी किससे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है दोनों. ओके, byx is the slope of regression line y on x. आएंगे उसके ऊपर, इसका फॉर्मूला भी है byx का. byx ये आ गया है, स्लाइड में बनाया मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा शायद, नहीं नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. byx is equal to r. what do you mean by r? r is, what is r? r याद है ना, स्मॉल r लिखा मैंने. what is r? what is r शॉर्ट में बोलो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, r is कोएफिशिएंट कोरिलेशन. और ये क्या है, byx, therefore स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, sd लिखता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. ये बाद में देखेंगे फॉर्मूला. ओके, सो byx इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x. बट दोस्तों, दूसरा x ऑन y में 1 अपॉन हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Slope of y on x, byx is the slope of regression line y on x, whereas slope of regression line x on y is 1 upon bxy, not just bxy. Okay, then correlation coefficient r is a geometric mean between regression coefficient of bxy and byx. ऊपर फॉर्मूला लिख ही रहा था मैंने, byx लिखा, क्या लिखा है, byx is equal to r into standard deviation of y. पहला y है ना, तो standard deviation of y upon standard deviation of x. सिमिलरली दोस्तों bxy क्या आएगा, तो bxy आएगा, bxy is equal to r into पहला x है तो standard deviation of x upon standard deviation of y. Now standard deviation can be shown by this sign also, मालूम है ना sign, sigma sign, so you can do that also. Now करो bxy and byx, क्या हो जाएगा, इनटू करेंगे तो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ब्लैंक स्क्रीन ही लेता हूं. What I said just now, byx is equal to r into स्टैंडर्ड डिविएशन, सिंबल से लिखता हूं, ऑफ y. क्या है, yx है ना, तो स्टैंडर्ड पहला y है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x.
ओके, ये बी वाई एक्स हो गया. एंड व्हाट इज बी एक्स वाई? बी एक्स वाई विल बी आर इनटू एक्स पहला है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बी एक्स वाई इनटू byx is equal to bxy is r into standard deviation of x upon standard deviation of y into byx is r into standard deviation of y upon standard deviation of x. आएगा आगे करने को, ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन y एंड स्टैंडर्ड डिविएशन y कैंसिल हो जाएगा. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कैंसिल हो जाएगा. क्या बन गया? bxy into byx is equal to r into r, that is r square, taking root on either side, taking root, क्या हो जाएगा? under the root, definitely plus minus bxy byx is equal to r. हो गया ना मीन? ज्योमेट्रिक मीन r is equal to, तो वही बोल रहा हूं उधर, correlation coefficient r is a geometric mean, between regression coefficient bxy and byx. What is bxy? bxy is r into standard deviation of x upon standard deviation of पढ़ाई y. के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट X upon तैयारी का standard साथी. deviation of y and byx. Okay, regression coefficient. Mind you, regression equation नहीं बोल रहे हैं, संभालो, regression coefficient बोल रहे हैं. Regression coefficient is bxy and byx. The byx is r into standard deviation of y upon standard deviation of x. Standard deviation y and standard deviation y cancel हो जाएगा. Even standard deviation x and standard deviation x cancel हो जाएगा. r बचेंगे तो r square. वही बोल रहा है इधर देखो, r is equal to plus minus under the root bxy into byx, that is okay, squaring on either side, r square is equal to bxy into byx. दोस्तों ये भी हमको ये दो में से कोई भी एक याद रखो चलेगा. I'll say this, remember this, important for solving sums. इस पेज में से दो चीजें इंपॉर्टेंट बोली मैंने इस स्लाइड से. एक slope of regression y on x is byx, simple, and then regression x on y is 1 upon bxy. okay, तो स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा लेने का होगा, मैं इरेज कर दो, ले लो, मार्क करके रखो. इंपॉर्टेंट चीज है, फिर ही ले लेना. 1 मिनट रुको. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. एनी डाउट? समझ में आ गया? दो चीज याद रखोगे और तीसरा वो इक्वेशन याद रखना. इक्वेशन सिंपल था. ओके, चलते आगे. r again important, r bxy and byx will always have the same sign, that is either all of them are positive or all of them are negative. r bxy and byx always, no exception, always
have the same sign. Either all are positive or all are negative. All the three are positive or all are negative. Regression coefficient and correlation coefficient will always have same signs. Now, so ये तो आपको मालूम है. एक 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 देखो, पूरा नहीं देखो. One second. Are you agreeing with this? मैंने जिसको बॉक्स बनाया उसको एग्री कर रहे हैं? यस या नो बोल दो. बॉक्स बनाया उतना ही देखो. आर आर इज व्हाट? कोरिलेशन कोएफिशिएंट. बराबर ना? किसके रेंज में होना चाहिए? -1 and 1 बोथ इंक्लूसिव. ये तो कल देखा था हम लोग ने. नाउ मैं आर स्क्वायर कर देता हूं. अगर आर इन बिटवीन -1 and a, तो आर यू एग्रीइंग विद दिस? आर स्क्वायर कर दिया तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा. स्क्वायर नेगेटिव रहता ही नहीं है. आर स्क्वायर किया है. अगर पहला ट्रू है देयरफॉर दूसरा भी ट्रू हो जाएगा. यस और नो? बॉक्स बनाया उसका ही बात करो. आर स्क्वायर करेंगे, -1 होगा तो स्क्वायर करके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. स्क्वायर करने के बाद कभी भी लेस देन 0 तो रहेगा ही नहीं. तो लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है. लेस देन और इक्वल टू 0 से रेंज कितना हो जाएगा? 1. फर्दर अब देखो आर स्क्वायर को अभी अभी हम लोग ने देखा. आर स्क्वायर इज व्हाट? bxy इंटू byx. तो आर स्क्वायर को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया. आर स्क्वायर इज रिप्लेस बाय bxy इंटू byx. इससे क्या मालूम पड़ता है? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हैज टू बी मैक्सिमम 1 मिनिमम 0. 0 से लेके 1 तक बोथ इंक्लूसिव. एग्रीड? bxy and byx are what they are? They are coefficient of regression. Okay, कोई डाउट इस लाइन में? इस लाइन में कोई डाउट? अब अभी याद क्या रखना है? अभी ये याद रखना है, लास्ट वाला नया. नेक्स्ट, regression coefficient are independent, will not affect of shift of origin, but dependent on change or shift of scale. Dependent regression dependent on change of scale. Regression coefficient are independent of shift of origin. What about those of correlation coefficient? Correlation coefficient is independent of both. Agreed? Waiting for your answer. Regression coefficient का बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. या मैं बोल दूं? सुन लोगे आप? चलो मैं ही बोल देता हूं. कुछ टाइप तो कर रहे हैं. मेरे पास अभी तक आया नहीं कुछ. चलो जाने दे. सम प्रॉब्लम आई थिंक. मैसेजेस नहीं आ रहे मेरे को. कुछ मैसेज नहीं आया. आपने टाइपिंग तो किया बट इधर दिख तो नहीं रहा है मेरे को. मे बी 1 सेकंड. मैं जरा चैट ऑफ करके ऑन कर देता हूं तो शायद आ जाए. ओके जाने दे. चलो लिव इट. मैं बोलता हूं. देखो ये किसकी बात हो रही है? अभी किसकी बात हो रही है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट की. मैं बात कर रहा हूं रिग्रेशन कोएफिशिएंट से पहले मैं बात कर रहा हूं कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन as well as change of scale, but it depends on what? Correlation coefficient. Independent of correlation coefficient. Yes, sign. Okay, sign of what? Sign of what? Sign of scale. हाँ पूरा बोलो. Sign of change of scale. Yes, scale का. नाउ इधर आगे बोल रहा हूं मैं. एक्सप्लेन इन नेक्स्ट स्लाइड. ये बोल रहा हूं. अभी फिलहाल इतना याद रखो. रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ेगा. कैसे?
बता रहा हूं मैं आगे चल के, बोला ब्रैकेट में, एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। Then if r is equal to 0, ये याद रखो, r is equal to r is correlation coefficient, r correlation coefficient is 0, then angle between the regression line, दो लाइन रहेगा, is 90 degree, that is they are perpendicular. कभी 0 पे perpendicular, at 0 they are perpendicular. Okay, then if r is equal to plus or minus 1, then angle between the regression line is 0 degree. 0 पे 90 degree और plus or minus 1 पे 0 degree. Both the regression lines will coincide, that is they become identical. हम लोग ये बोलते हैं दोस्तों, 0 पे क्या है? 0 पे 90 डिग्री, 0 पे 90 डिग्री, तो एक ये लाइन, एक ये लाइन 0 है, r is 0, तो 90 डिग्री, ये 0 पे 90 डिग्री है. As you go away from 0, -1, or you go this side also towards positive or towards negative, ये -1 इधर 1, इस साइड में 1, इधर you go towards 0, that is away from 0, एंगल डिक्रीज होते जाएगा. एंगल है जो 90 डिग्री है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप -1 की तरफ जाएंगे या 1 की तरफ जाएंगे. एनीवे 0 से जैसे जैसे लंबे जाएंगे तो एंगल जो 90 डिग्री है वो क्या होते जाएगा? एंगल कम होते जाएगा. कम होते 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 बाद में क्या हो जाएगा? दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा. समझा ये पॉइंट? 0 पे when r is 0, the angle is 90 degree, that is perpendicular. And when r becomes plus or minus 1, that is perfect positive or perfect negative, then the angle between regression line will be 0 degree. Both the regression lines will coincide, that is they are identical. दोस्तों समझा क्या? 0 पे 0 नहीं, 0 पे 90 डिग्री, 0 पे 0 नहीं, 0 पे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, r is equal to 0. और जैसे जैसे r अवे फ्रॉम 0 जाएगा वैसा वैसा एंगल कम होते जाएगा और फाइनली वो क्या बनेगा? 0 बनेगा. ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इधर क्या, तो एक सेकेंड ना, इधर क्या बोला है मैंने, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में भी, इंपॉर्टेंट है ये. ओके, क्या बोला है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दो आएंगे ना रिग्रेशन कोएफिशिएंट, dy(x) and dxy. therefore r बोला है इंडिपेंडेंट, कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट, not affected of shift of origin but dependent on change of scale or shift of scale. चेंज ऑफ स्केल बोलो, शिफ्ट ऑफ स्केल बोलो, ये अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. u is equal to, if u is equal to x upon x minus a upon c and v equal to y minus b upon d, then bxy is equal to c upon d buv and byx, इसमें y आ गया ना, y पहले आ गया तो d ऊपर चला गया, इसमें x पहला है तो c ऊपर, c अपॉन d buv and byx में d अपॉन c bvu. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल byx 2.2. ओके, u is equal to 2x minus 7 and v is equal to minus 3y plus 4. फाइंड bvu. रुको जरा, अब इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, मैंने रेड कलर से दिखाया